the India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आज इंटरव्यू कर रहा था, बहुत सारे नए लिस्ट है हमारे पास, बहुत सारी नई, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपके बारे में लिखा हुआ है, आई एम मदर ऑफ 2 kids, आई हैव अ परमानेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर जॉब, आफ्टर अ गैप ऑफ 11 years आई रिज्यूम माई स्टडीज एंड क्वालिफाइड नेट फॉर द थर्ड टाइम विद द हेल्प ऑफ विनीत सर। कंग्रेचुलेशंस, 2 बच्चे और जॉब जॉब के साथ और 11 साल के गैप। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाँ अपनी कहानी बताइए हमें। सर, उम्र में तो शायद मैं आपसे बड़ी हूँ, क्योंकि मेरा डेट ऑफ ईयर है 1986, सितंबर 11। तो मैंने 2007 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और उसके बाद एमए किया। वो कंप्लीट हुई 2009 में। और उसके बाद 2010 में जो एसएससी एग्जाम होता है वेस्ट बंगाल से, मैं उसमें फर्स्ट दिया, और क्वालिफाई करने के बाद जॉब करने लगी। तो उसके बाद जो हुआ, मेरी शादी 2013 में हुई। और मैं बंगाली हूँ, तो शायद हिंदी थोड़ा वीक है। नो प्रॉब्लम, आप तो बोलिए, समझ आ रहा है। उसके बाद मेरा लड़का, हाँ, वो अभी 11 साल का है। पर वो छोटा जब था तब बहुत बीमार रहता था, इसीलिए मैं कई बार कोशिश की कि फिर स्टडी में रिटर्न कर सकूं, पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जॉब और उसके अलावा मेरा जो फैमिली है ससुराल, वो जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है। तो मेरा जो स्कूल था वो भी बड़ा स्कूल था, करीब 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स था, और प्रेशर था। कई कई बार तो मुझे वहाँ के जो टेस्ट पेपर्स थे वो घर में लाके चेक भी करना होता था। तो उसके वजह से मेनली मेरे बेटा वो जो बीमार रहता था, इसके लिए ही मैं रिटर्न नहीं कर पाई स्टडी में। तो आफ्टर सम इयर्स मेरे बेटी हुई, और वो जब 1 साल की हुई तब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। तो मैंने तय किया कि अब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है और बेटी 1 साल की हुई है, अब फिर मैं अपनी पढ़ाई की दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। तो 2021 तब मैंने फिर से स्टार्ट किया, और मेरे एक पहचान वाले ने आपका नाम जिक्र किया, जे विनीत पांडे नाम से एक यूट्यूब एजुकेटर है, वो ऑनलाइन भी क्लास कराते हैं। तो मैंने उससे फोन नंबर लेके आपको कांटेक्ट किया, और 2023 का वो जो बैच है ऑनलाइन, उसमें मैं भर्ती हो गई। और उसके बाद टाइम बहुत कम मिलता है, मुझे तो सीवियर माइग्रेन है। अगर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा पड़ जाता है तो मुझे बहुत सीवियर पेन होता है। तो इसीलिए 2 बच्चे, उसके अलावा नौकरी और पढ़ाई, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। और उसके अलावा मैंने जब फील किया कि वो जो स्कूल था, मेरा पहला वाला स्कूल, वो बहुत बड़ा था, स्टूडेंट ज्यादा था, इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर था, कॉपी चेक करने की भी प्रेशर थी। तो इसीलिए मैंने ट्रांसफर लेके एक छोटा स्कूल में आ गया, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए थोड़ा प्रेशर कम चाहिए। इसीलिए उस स्कूल में रह के थोड़ा दूर हो गया। मतलब पहले वाला जो स्कूल था वो 5 मिनट्स के अंदर था, मतलब मेरी ससुराल से थोड़ा दूर था। पर अब जो मैंने स्कूल ज्वाइन किया वो स्कूल थोड़ा ज्यादा है, 5 किलोमीटर दूर है। अब फिर भी चलो, पढ़ाई के लिए सब करना पड़ता है।
आपका हमारी 2024 में जी मैंने पास किया, दिसंबर में। हाँ, 2024 के बाद अब और उसके लगातार क्रैक बाद कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। 3 बार नेट क्वालिफाइड, मतलब आप फैमिली फ्रंट भी अच्छा। हैंडल कर रहे हैं जॉइंट फैमिली में, आप स्कूल पे जॉब कर रहे हैं, स्कूल का पेंडिंग वर्क घर पे संभाल रहे हैं, फिर बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, सब बीइंग अ कुछ। डॉटर इन लॉ, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, एंड आप हेल्थ भी है, यस। माइग्रेन इशू है, उसके बाद भी आपने कंटिन्यू 3 बार नेट एग्जाम निकाली दिया। तो हाँ हाउ सर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन माय क्लास? आपको किसी ने हमारा नाम बताया, तो उसके बाद पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि आपके बैच में ज्वाइन होने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि पहले जो मैं पढ़ाई करती थी तो बैठ के बुक्स पढ़ती थी। तो वो तो उसके चांस तो इस लाइफ में मुझे बहुत कम मिला, क्योंकि ऑल टाइम मुझे बच्चे को पैम्पर करना पड़ता है। टाइम टाइम पर उसको स्टडीज, एग्जाम्स। उसके अलावा उनके जो पापा है वो तो मीडिया में है, सो वो घर नहीं आ पाते। जी। दोनों बच्चों के पूरे जिम्मेदारी मुझ पे है। तो इसके साथ साथ मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ कि उन लोगों की कपड़े धो रही हूँ, सब करने के घर साफ कर रही हूँ। उसके साथ साथ में आपका वीडियो ऑडियो वो लाउड पे देके सुनती थी और पढ़ाई करती थी। घर के काम के साथ साथ, मतलब जो घर का काम चल रहा है उसके साथ साथ आप लेक्चर्स वगैरह सुनते रहते वही करना पड़ता है सर। थे? वो तो बहुत। करना पड़ेगा क्योंकि फिर छोटी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं लगता था कि मैं कैसे कर आ, पाऊंगी, इतना सारा काम है कैसे होगा? डर लगता था, डर? आ, से डर नहीं लगा सर, पर क्योंकि 11 इयर्स के गैप के बाद मैंने बाद में पढ़ाई शुरू की, तो ऐसा हुआ कि उसके अंदर बहुत बार सिलेबस चेंज हो गया है और मैं सब कुछ पूरा भूल चुकी थी। हम्म। तो हाँ, बैक करने में मुझे बहुत बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। मैं बार बार आपके वो जो ऑडियो है, वो जो वीडियो है, अभी भी मैं इस गैप में भी आपका वीडियो ही सुन रही थी। तो मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है काम करने के अलावा, मैं आपका वीडियो ऑडियो यही सुनते रहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। और इसके साथ जो हुआ, इस बड़े गैप के बाद मुझे अ, वापस आने में फोकस पूरा, माने आई मीन मैं शक हो रही हूँ। तो कोई बात नहीं, इफ यू वांट मतलब टू स्विच इन इंग्लिश, और अगर हम बीच फोकस में। छूट गया। अच्छा, डोंट वरी, अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है बीच में इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलो, बंगाली बोलना है बंगाली बोलो, चलेगा। डोंट आप वरी। बंगाली समझते हैं? नहीं, मैं समझता नहीं, पर मैं आइडिया लगा अच्छा ठीक है सर। लूंगा। अच्छा ठीक है सर। तो दिक्कत तो बहुत हुई, पर आपके जो नोट्स है, आई मीन जो ऑडियो है, वीडियो है, मैंने नोट नहीं खरीदी थी, तो वो बहुत हेल्पफुल रही, बहुत हेल्पफुल रही। क्योंकि काम के पास और एक दिक्कत हुई मुझे। वो जो फर्स्ट टाइम मैंने नेट क्वालिफाई किया था, जी। उसके बाद मैंने कोशिश की थी पीएचडी की एडमिशन के लिए। अ, पता है मेरे लिए बहुत टफ होगा टाइम मैनेजमेंट करने में, पर स्कूल से नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया। मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई कि नो ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं दिया। अगर वो चाहते थे शायद वो दे सकते थे। तो भी बाद में मैंने सोचा कि चलो, ऊपर वाला का जो इच्छा है और जो विश है, वो जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। शायद मैं इस राह पे चलते चलते बहुत से रिलेटिव से दूर हो गई। मैं मेरी माँ से भी बात, मैंने खूब सामान्य, मैंने खूब लिटिल करती हूँ। वो जानते हैं कि मैं पढ़ाई करती हूँ, तो इसीलिए अगर फोन करते हैं तो सिर्फ यही पूछते हैं, तुम अच्छे हो ना, सब अच्छे हैं ना, सिर्फ इतना ही। और उसके बाद बहुत सारे फैमिली फंक्शन में भी कई कई बार नहीं जा सकती। हम्म। शायद वो लोग गलत समझते हैं, शायद नहीं, पता नहीं, पर मेरे पास टाइम बहुत कम है। कोई यही भी बात कोई भी ज्यादा अचीवमेंट इम्पोर्टेंट है। कोई भी अचीवमेंट विदाउट सेक्रीफाइस नहीं होती।
और जो पढ़ाई में डिवोटेड होता है वो सोशल लाइफ में थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है। मेरा भी ऐसा ही है। मैं दिल्ली में भी मेरे बहुत रिलेटिव्स बहुत सारे हाँ हैं, बट बहुत स्पेशल ओकेजन पे किसी की शादी है, सब इकट्ठे हुए हैं तो आई मीट, नहीं तो मैं नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो दिल्ली आके चले जाते हैं, मैं नहीं मिल पाता, क्योंकि दिन भर कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई कमिटमेंट रहता ही है। इनफैक्ट जिस तरह से आपने इतने सारे हाँ प्रेशर, इतने सारे चीजों के बावजूद आपने एग्जाम निकाला है, तो वो जब आपकी सक्सेस देखेंगे वो सब समझ जाएंगे, क्योंकि मैडनेस रिक्वायर्ड है। जैसे एक साधु होता है, वो तपस्या करता है, वैसे एक स्टूडेंट को भी जो उसका एग्जाम है, उसका जो करियर है, उसके लिए उसको तपस्या करनी है। और तपस्या का मतलब ही होता है कि बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। भाई, फैमिली रिलेशन है, कौन खुशी से दूर होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम्म, यू डोंट हैव टू फील बैड, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम हाँ टू रिकनेक्ट। और समझदार लोग हैं, सब समझ जाते हैं। हाँ सर। कोई भी अच्छा इंसान है वो अच्छे से समझ जाएगा कि देखो, शी इज मेकिंग अस प्राउड। आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके फैमिली मेंबर्स देखेंगे ना, बच्चे देखेंगे कि मम्मा देखो हमारे एग्जाम्स निकाल रहे हैं इस सिचुएशन में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी लड़कियों से बातचीत होती है हमारी। तो जब मैं लड़कियों के इंटरव्यू करता हूँ, खास करके जैसे आपकी तरह जो हैं, शादी है, परिवार है, 100 बहाने हैं कि मेरे से नहीं होगा। चाहे तो ये बोल के छोड़ दे, वो बोल के छोड़ दे। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको तो ये भी नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप भी चाहो तो छोड़ दो। लेकिन आपने दिखाया कि नहीं, देर इज हम्म, वन रीजन टू फाइट बैक, आई विल कीप फाइटिंग। तो अगर एक रीजन भी है मेरे पास लड़ने का, तो मैं लड़ूंगी। एंड देन पीपल लाइक यू आर द रियल मोटिवेशन। आपको देख के, चाहे हाँ वेस्ट सर। बंगाल में, ऑल ओवर इंडिया, बहुत सी लड़कियां होंगी जिनको ये समझ में आएगा कि इफ दीदी कैन डू इट, आई कैन डू इट। दिल बी लर्निंग फ्रॉम यू, एंड इट्स एन इंस्पिरेशन एक्चुअली। तो पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ सर, यही करती हूँ के लिए। आप लड़कियों को क्या मैसेज दोगे? लड़कियों, जो खास करके वो लड़कियां जिनकी शादी हो गई है और जिनको लगता है हम पढ़ नहीं सकते। नहीं सर, अगर कोई दिल से चाहे कि मैं पढ़ाई पसंद करती हूँ, और मुझे तो पसंद अलग बात है। मुझे अगर पढ़ाई नहीं होती, कुछ दिन ऐसा हो जाता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, तो बहुत सुना सुना सा लगता है। आई फील वेरी बैड, मुझे बहुत खराब लगता है। जिस दिन नहीं और पढ़ पाते। अगर मैं मेरे हस्बैंड से भी बोलती हूँ, अगर पढ़ाई हो रही है तो सब ठीक है, और अगर नहीं हो रही है तो सब कुछ होने के बाद भी ऐसा फील होता है कि कुछ छूट गया, कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट गया। तो अच्छा, इसीलिए मैं पढ़ाई से दिल से कनेक्टेड, 11 साल के बाद आपने पढ़ना इसीलिए शुरू। मैं पढ़ाई करती हूँ। अगर कोई फील करता है कि हाँ, 11 साल के बाद आपने पढ़ना शुरू किया। जब 11 साल। आप, हाँ, जब मेरी क्लास में आप पढ़ने आए, तो ऐसा हाँ। लगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है, हम्म। लिटरेचर इतना बड़ा है, या आसानी से समझ में आ गया? नहीं सर, आपका पढ़ाने का तरीका तो ऐसा है कि कोई भी समझ पाएगा। वो बुक्स में जो कठिन कठिन भाषा या फिर जो लिखाई रहता है, तो उसमें से जो दिखता है कि 11 साल बाद कोई अगर पढ़ना चाहे तो पहले पहले उसको तो दिक्कत होगी, पर आपके ऑडियो से मैंने जब पहले पढ़ाई शुरू की तो मुझे कभी भी नहीं लगा जे ये बहुत कठिन है या असंभव है, या कभी नहीं लगा। लिटरेरी थ्योरी या कल्चर स्टडीज वगैरह में डर नहीं लगा कहीं? आप कठिन कठिन जैसे एक्सप्लेन कर देते हो, इसीलिए वो माइंड में बहुत दिन तक या हमेशा के लिए रहता भी है, और समझ भी आता है, और इतना इजीली समझ आता है कि मैं औरों को भी समझा सकूं इजीली। वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। सो अभी इसके बाद आपके क्या प्लान है? पीएचडी वगैरह में आप जाना चाहते हैं? सर, पीएचडी में जाना, नौकरी में रहते तो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। अ, ऐसा हो सकता था कि मैं हस्बैंड की आई मीन हेल्प लेके कुछ और तरीके से पीएचडी करने की प्रयास करूं, पर मुझे वो ठीक नहीं लगा। हम्म। जब पहले ही मुझे हमारे एचएम ने कहा कि मैं ये परमिशन तुम्हें नहीं दे सकती, तो मैंने समझा कि शायद इसका भी कोई मीनिंग होगा,
हम्म। पहले मुझे इस रास्ते में बाधाएं आई, मैं भी ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं भी पीएचडी करने के अगर रास्ते में मैं चलूँ तो मेरे बच्चों के लिए, उनके परवरिश के लिए, इसके अलावा मेरी नौकरी, मेरे परिवार, सब कुछ संभालने में मुझे कोई दिक्कत आए और पीएचडी भी जिस तरीके से मैं करना चाहती हूँ उस तरीके से मैं कर नहीं पाऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ। वेस्ट बंगाल सीएससी का इंटरव्यू का अभी नोटिफिकेशन बाहर आया है और मैं फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ और उसके बाद मैं ट्राई करने वाली हूँ इंटरव्यू में। अगर हो गया सर, तो उसके बाद भी मैं पीएचडी कर सकती हूँ। हो जाएगा, भगवान आपके साथ है, मेहनत आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं, एंड यू आर वेरी सॉर्टेड। जो सबसे अच्छी चीज क्या है कि बहुत से लोग सेल्फ कंफ्यूज्ड हैं, तो होते हैं। आपके अंदर जो भी मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि आप सब चीजों को साथ लेके चल रहे हो। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले परिवार को भी देख रहे हो, बच्चों को भी समझ रहे हो, हस्बैंड की तरफ भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो। सो यू आर वेरी मच, वेरी मच क्लियरली यू आर हैविंग योर डिसिप्लिन माइंड कि मुझे करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है। हौच पौच नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं है कि हम कंफ्यूज स्टेट में। सो दिस इज द रीजन कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया, बैलेंस मेंटेन किया है। एंड आई मस्ट से, मतलब इनफैक्ट आप बच्चों को भी मेरा हेलो बोलिएगा। दे शुड लर्न फ्रॉम यू। ये बहुत बड़ी चीज है कि मम्मा ही हमारी इतनी ब्रिलियंट स्कॉलर है, इतनी ब्रिलियंट हमारी मम्मी है, टॉपर लेवल पे वो काम कर रही है इतने प्रेशर को देख के। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। और एक एजुकेटेड मदर का मतलब होता है मल्टीपल जनरेशन्स एजुकेटेड हो जाती हैं। कहते हैं अगर आप एक आदमी को पढ़ाते हो, एक लड़के को पढ़ाते हो, तो उसकी एक पीढ़ी जो है वो एजुकेटेड होगी। लेकिन अगर माँ को पढ़ा दो आप, तो माँ जो है अगली 3 पीढ़ी एजुकेटेड करवा सकती है। और आपकी तरह मदर है तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा अपने आप में एक ब्लेसिंग है। आई जस्ट कन्वे माई रिगार्ड्स योर फैमिली मेंबर्स, योर हस्बैंड, योर इन लॉज, एंड आई जस्ट लव टॉकिंग टू योर पिता। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मे गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए कुछ भी होगा, किसी इंटरव्यू थैंक में हेल्प चाहिए होगी, लेट अस नो। यू। किसी भी इंटरव्यू में आपकी जो हेल्प चाहिए आप प्रियांश को बताइएगा, आई विल ओके हेल्प। सर। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।